नमस्कार सर, मैं मुकेश कुमार आप सबके सामने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। तो टॉपिक का नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, वो है अविश्वास प्रस्ताव। खास करके आप आजकल सभी न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया गया है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, या इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी, जो कई सारे प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि क्या जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है, क्या इसमें इस बात की जिक्र है क्या कि क्या अविश्वास प्रस्ताव कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, कि क्या संविधान के थ्रू लाया जाता है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 75 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो लोकसभा या राज्यसभा से जो भी मंत्रिपरिषद कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल जो होंगे वो लोकसभा के प्रति होंगे। लेकिन संविधान में इस चीज़ की जिक्र नहीं की गई है कि अविश्वास प्रस्ताव डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, परंतु जो रूल बुक है जिसके अनुसार लोकसभा की कार्यवाही चलती है, उसमें इस बात की जिक्र 198 में की गई है, क्लॉज नंबर 1, 2, 3 और 4 में, कि अगर कोई एक सदस्य खड़ा होकर अगर लोकसभा अध्यक्ष से ये बात की जिक्र करता है कि मुझे सरकार में थोड़ा सा भरोसा कम लग रहा है, तो लोकसभा अध्यक्ष उनकी बातों को मानेंगे तब जब 50 लोग इनके सपोर्ट में इस बात को जिक्र करेंगे कि हाँ, इनके साथ मैं सहमत हूँ। तो इस प्रकार से देखिए, तो जो लोकसभा का जो रूल बुक है उसमें इस चीज़ की जिक्र है, न कि संविधान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की जिक्र है। तो हम जब इस पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसके डेप्थ में जाके थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ की सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो कृपलानी जी थे, जेबी कृपलानी, उन्होंने सबसे पहले 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया था। लेकिन उस समय अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण रूप से फेलवर हो गया, क्योंकि उनके पक्ष में बहुत ज़्यादा वोट आ गए और इस प्रकार से उनकी सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी तक 26 बार लगभग कम से कम अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं, जिसमें से इंदिरा गांधी के विरुद्ध सबसे ज़्यादा आपके अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। कितने बार? तो 15 बार। लेकिन ऐसे 3 बार ऐसा समय आया है जिसमें सरकार गिर गई है। सबसे पहले आप देखिएगा तो वीपी सिंह के समय सरकार गिर गई थी, और उसके बाद देवगौड़ा की सरकार गिर गई थी, एंड देन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो अभी तक के इतिहास में 3 बार प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ा है इस अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू। और ज्योतिर्मय बसु सबसे बार 4 बार उन्होंने अपने तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए थे, वो सबसे ज़्यादा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सबसे ज़्यादा कौन प्रस्ताव को लोकसभा में इन्होंने पेश किया कि हाँ, हम इस सरकार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं, ज्योतिर्मय बसु का नाम आएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा तो 3 प्रधानमंत्री का कार्यकाल ध्वस्त हो चुका है बीच में ही, और अभी तक सबसे ज़्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव जो आया है वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध में आया है। और अभी भी आज के डेट में भी प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध में भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, सिर्फ मोदी के कार्यकाल में, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है। तो इस प्रकार से देखिएगा, तो मैं सोचा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर काफ़ी थोड़ा डिस्कस किया जाए, क्योंकि कौन से आर्टिकल में है, कौन से रूल बुक में है, में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक और भी इम्पोर्टेंट मैं आपके सामने एक बात की जिक्र करना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री के समय भी इस चीज़ की जिक्र किया गया था कि सबसे ज़्यादा अगर किसी में डिबेट चला तो उनके कार्यकाल में ही चला। लगभग 24 घंटा इस पर डिबेट चालू हुआ था, जो लॉन्गेस्ट अभी तक के इतिहास में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा डिबेट चलने वाले में अगर देखा जाए तो उन्हीं की सरकार में इतना देर तक डिस्कशंस हुआ था। क्योंकि जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो इसमें लोकसभा में काफ़ी देर तक चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार से देखिएगा, तो मुझसे जितना हो सका वो मैं आपके सामने ये चीज़ को पेश किया। धन्यवाद।